हरे कृष्ण दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल तथास्तु व्लॉग्स में। आप सभी को परिवर्तनी या वामन एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जरा सोचिए, जो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत के पालनहार, अनंत भक्तगण जिनकी सेवा में रहते हैं, उन भगवान विष्णु को किसी असुर के द्वार पर दान लेने जाना पड़ सकता है भला? दोस्तों, ये कथा है हिरण्यकशिपु की चौथी पीढ़ी के चक्रवर्ती असुर सम्राट राजा बलि की, जो अपने बल, बुद्धि और दानवीरता के कारण संसार भर में प्रसिद्ध थे। जिन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में जप, तप तथा युद्ध की शक्ति प्राप्त की तथा अपनी वीरता और पराक्रम से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया था। तब ब्रह्मा तथा इंद्र आदि देवताओं ने स्वर्ग तथा तीनों लोकों की रक्षा के लिए प्रभु श्री हरि विष्णु से विनती की। तब परम कृपालु भगवान उनके आग्रह पर अपने बाल स्वरूप श्री वामन रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए। तो दोस्तों, आइए श्री वामन देव की अद्भुत लीला की कथा का श्रवण करते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्षीर सागर में 4 मास के शयन के मध्य भगवान करवट बदलते हैं। निद्रा मग्न भगवान के करवट परिवर्तन के कारण ही इसका शास्त्रीय नाम परिवर्तिनी एकादशी है। आज के दिन भगवान के वामन अवतार की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के बौने रूप वामन अवतार की यह पूजा वाजपेयी यज्ञ के समान फल देने वाली तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। वामन भगवान की पूजा के कारण कुछ व्यक्ति इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। इसके दूसरे दिन वामन जयंती मनाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, विधि विधान तथा महात्म्य विस्तार पूर्वक जानने की मेरी अभिलाषा है। कृपया करके इस बारे में कुछ बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली और स्वर्ग प्रदायक उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ये एकादशी वामन जयंती भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है, वे तीनों लोकों की पूजा कर लेता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। सभी को इस परिवर्तिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने 4 मास के शयन के मध्य करवट बदलते हैं। भगवान के ये वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवन, मुझे अति जिज्ञासा हो रही है कि संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हुए आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं। किस प्रकार राजा बलि को आपने वचन में बांधा और वामन रूप धरकर क्या क्या लीलाएं की। आपके करवट बदलने के उपलक्ष्य में हमें क्या करना चाहिए, ये बात आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य मेरा परम भक्त, अत्यंत दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों का सेवक था। यज्ञों के प्रभाव से उसने इंद्रादिक सब देवताओं को जीत लिया। अब तो उसने देवलोक पर अपना अधिपत्य जमाकर सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और संपूर्ण लोकों का स्वामी बन गया। आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों ही लोक उसके अधीन हो गए। तब देव ऋषियों सहित इंद्र आदि सब देवता भगवान के पास जाकर उनका पूजन और स्तुति करने लगे। उन्होंने राजा बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने वामन रूप धारण कर अवतार लिया और तेजस्वी रूप से राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। ये वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने वामन रूप धरकर बलि से
3 पग भूमि की याचिका करते हुए कहा कि मुझे 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का पुण्य प्राप्त होगा। राजा बलि ने इसको तुच्छ याचिका समझकर मुझसे कहा कि 3 पग भूमि तो कुछ भी नहीं होती, और राजा बलि ने मुझे 3 पग भूमि देने का संकल्प दे दिया। मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भूवर लोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रहों, योग, नक्षत्र, इंद्रादि देवताओं और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार के वेद सूक्तों से प्रार्थना की। 2 पग नापने के बाद मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, राजन, एक पद से पृथ्वी और दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उनके मस्तक पर रख दिया। इससे मेरा वे भक्त पाताल लोक में चले गया। उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहां पर भाद्रपद शुक्ल परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर हुई। कथा सुनाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए त्रिलोकी के नाथ विष्णु भगवान का आज विशेष पूजन किया जाता है। उनके निमित्त तांबा, चांदी, चावल और दही का दान उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो इस प्रकार व्रत करते हैं उनका चंद्रमा के समान निर्मल यश संसार में फैलता है। जो पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को पढ़ते अथवा सुनते हैं उनको भी 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हमारी आज की परिवर्तिनी एकादशी की कथा यहीं संपन्न हुई। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी कथाएं जानना और सुनना पसंद है तो हमारी चैनल तथास्तु व्लॉग्स के साथ जुड़े रहिए। हरे कृष्णा।